तो आप सबका स्वागत है 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो जैसे कि चैप्टर फर्स्ट के हमने 2 वीडियो लेक्चर में कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक क्लियर कर दिए थे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। आज हम ये देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स ऑफ या फिर कह सकते हैं कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं हमारे नेचर में, जिनको क्लासीफाई किया है उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। अब उस अरेंजमेंट के बेसिस के वजह से उसके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आई है और जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, तो स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के हैं? पहला सॉलिड, ओके, आपके फिर लिक्विड एंड थर्ड क्या है? गैस है। यानी कि मेजरली 3 टाइप्स ऑफ मैटर में पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि उसके पार्टिकल्स ओके अरेंजमेंट के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसको पढ़ना हमें है। तो पहला प्रॉपर्टी कि सॉलिड के पर्टिकुलर क्या होता है? डेफिनेट कह सकते हैं कि शेप होते हैं और वॉल्यूम होते हैं। कि इसको एग्जांपल ले लीजिए कि ब्रिक है, ईटा और मान लीजिए आयरन है, उनका कुछ पर्टिकुलर शेप होता है। जैसे कि आप ले सकते हैं ब्रिक का, उसका क्या शेप है? कह सकते हैं क्यूबॉइड में है, ये सुनो रेक्टेंगल का आपका 3D फॉर्म है। तो यानी कि इसका शेप है, कभी बदलता नहीं है। हाँ, मान लीजिए अब उस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो शेप बदल सकता है, बट एक पर्टिकुलर होता है, कभी चेंज नहीं होता आसानी से। और मान लीजिए कोई आयरन है जिसको सिलेंडर शेप में अरेंज किया गया तो उसका भी शेप है, ठीक है। तो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं किसके? हमारे सॉलिड के, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि वो इनका लेंथ कभी भी देखेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट कभी ये सब निकालेंगे फैक्टर तो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अब स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम। अब इस मैटर है उसके पार्टिकल जो है उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम रहता है, जगह बहुत ही कम है। थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। इतने पास पास अरेंज हुए रहते हैं जिसके वजह से जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो इसलिए वो जल्दी ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं हैं। किसी भी आयरन वाली चीज़ को तोड़ने की आप कोशिश कीजिए, नहीं ब्रेक होता है, बिकॉज पार्टिकल्स इतने पास पास अरेंज हुए, इतनी इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है कि टूटते ही नहीं हैं। ओके, तो ये बात हो गई कि आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। अब इतने पास पास अरेंज हुए थे तो उनके बीच में मूवमेंट बहुत ही कम होगा। सीधी सी बात है, मान लीजिए आप एक रूम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए हैं तो आपको जाने को भी मना किया गया तो मूवमेंट बहुत ही कम होगा आपके बीच में, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि उसके बीच में क्या है? पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है बहुत ही मिनिमम है, कम है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, बहुत ही कम कंप्रेस होते, दबते बहुत ही लेस अमाउंट में। इसको समझ सकते हैं कि इतनी पास पास अरेंज हुए हैं तो कहाँ प्रेस हो पाएंगे इतनी। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आप कोई बॉटल ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर मार्बल भरी है, गोटी कहते हैं ना, बचपन में खेले होंगे, अभी भी खेलते ही होंगे क्या पता। तो उसके अंदर गोटी भरिए पूरा और उसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए, नहीं प्रेस होगा आसानी से, दबेगा ही नहीं उसके सरफेस, बॉटल का जो सरफेस है। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत ही लेस कंप्रेसिबल होते हैं हमारे कौन? सॉलिड्स। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट, यानी कि इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस आसानी से एंटर नहीं हो पाता, उसको टाइम लगता है। रेट की जहाँ बात होगी समझ लेना वहाँ पे टाइम की बात हो रही है। तो बहुत टाइम लगता है किसी भी सब्सटेंस को उसके अंदर एंटर होने के लिए। वो तो किसी मात्रा में होते भी नहीं है किसी सॉलिड में। कुछ ही सॉलिड में क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन दिखाई देता है, और भी बहुत ही लेस मतलब बहुत ही कम। तो ये बात होगी कि सॉलिड की। अब ये सब जितनी प्रॉपर्टी अराइज हुई टोटली उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे ही हुई है। ओके, तो आपको याद रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट, लिक्विड, उसका कोई आकार नहीं होता, सीधी सी बात है, नो डेफिनेट शेप। जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी का क्या ले लेगा? आकार ले लेगा। नेक्स्ट, बट है फिक्स वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम कभी बदलता नहीं है, ठीक है। अब देखिए किसी में भी आपको उसको रख देंगे, हमारे लिक्विड को उसी का शेप ले लेता है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, उनके जो पार्टिकल्स उनके बीच में कुछ मात्रा में क्या होता है? मीडियम मात्रा में स्पेस रहता है, जगह है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या है? इंटरमीडिएट है, मीडियम मात्रा में है।
दे आर लेस कंप्रेसिबल। इसके मुकाबले कह सकते हैं ना कि सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कंप्रेस हो सकते हैं बट बहुत ही लेस कंप्रेसिबल होते हैं। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मार्बल फिल किया था, अब हम वाटर रखेंगे तो आप देखेंगे प्रेस करेंगे तो प्रेस होगा, बट सॉलिड जितना होता था उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रेस। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा उसके अंदर क्या होंगे, इजली पार्टिकल्स एंटर होंगे। डिफ्यूजन मतलब कोई भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन टू कहाँ जाना, लो कंसंट्रेशन। इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका बॉटल है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो इसके अंदर आप शुगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, टोटली स्प्रेड हो सकता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी कि इसके अंदर डिफ्यूजन रेट क्या है, ज़्यादा है किसके मुकाबले, हमारे सॉलिड के मुकाबले। थर्ड, गैस, कोई आकार नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, नो डेफिनेट शेप, नो वॉल्यूम बिकॉज पार्टिकल्स इतना दूर दूर क्या हुए, अरेंज हुए हैं। स्पेस बिटवीन ऑफ द पार्टिकल्स मैक्सिमम, उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर क्या हुए, अरेंज हुए हैं, उनके बीच में जगह बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। फोर्स ऑफ, अब इतने दूर दूर है तो इनके बीच में पता है अट्रैक्शन भी बहुत ही कम होता है। सीधी से बात, आप दूर रहेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, बहुत ही ज़्यादा प्रेस हो सकते हैं। जहाँ पे हम मार्बल पहले भर रहे थे, आप वाटर भर रहे थे, आप क्या फिल करो उसके अंदर, नॉर्मल उसको छोड़ दो बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है ही। अब उसको प्रेस करोगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो दबेगा, इसलिए उनका क्या, सॉलिड और लिक्विड से तो ज़्यादा ही होगा। और द डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, इसके अंदर डिफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले, बिकॉज इससे स्पेस इतना ज़्यादा है, पार्टिकल इसलिए क्या हो जाएंगे, वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और टाइप के भी मैटर होते हैं जिसको आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जाता है, जैसे कि प्लाज्मा तो है, तो अपने सन में जो एनर्जी इसको प्लाज्मा ही कह सकते हैं। दूसरा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट भी है। तो दिस आर दी सम ऑफ द आर्टिफिशियल, कह सकते हैं आर्टिफिशियल भी हैं। तो आपको मेजरली सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही लर्न करना, उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लीजिए। और एक और जो यहाँ पे फैक्टर है कि जो गैस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मोशन द्वारा एनर्जी अराइज हो रही है तो उसे क्या बोला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है गैस का, बिकॉज बहुत ही दूर दूर अरेंज होते हैं, इजिली मोशन करते हैं। इसलिए तो हमें स्मेल, कोई मान लीजिए हमारी मदर फूड कुक करती है तो स्मेल इतना आसानी से क्यों आ जाता है, बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, इजिली स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये बात होगी कि गैस के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इवापोरेशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है। सो अगर आपको ये चैनल पॉइंट यहाँ पे है कि इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बिकॉज जिसकी वजह से हमें क्या अप्रिशिएशन मिलेगा और हम और मेहनत से क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू।